15 नवंबर 2025 वो तारीख थी जिस दिन शुगर मिल्स मालिकान ने हर कीमत पर क्रशिंग सीजन शुरू करना था। लेकिन हस्बे रिवायत ऐन मौके पर वही पुराना हरबा इस्तेमाल हुआ। अपनी पसंद की अदालतों से स्टे ऑर्डर्स लेकर पूरा निजाम बिठा दिया गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर साल किसान को आखिरी वक्त पर यरगमाल बना लिया जाता है और हुकूमत सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रहती है। इस वक्त मुल्क में गन्ने की पूरी फसल तैयार खड़ी है मगर शुगर मिलें बंद है। किसानों और जमींदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि गन्ने की क्रशिंग न होने से गंदम की बरवक्त काश्त खतरे में पड़ गई। जमींदार इस मुल्क की मुईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन न मौजूदा हुकूमत को इस दर्द की समझ है, न इन बादशाह घरों को जो पर्दे के पीछे से हर चीज देखते और चलाते हैं। यह भी हकीकत है कि किसानों को तबाह करने के इस खेल में सिर्फ शुगर मिल्स मालिकान ही नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत बराबर है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा शरीके जुर्म भी है। आप जरा ये तमाशा देखें कि मुल्क में शुगर मिलें बंद है, किसान का गन्ना खेतों में सड़ रहा है, लेकिन हुकूमत इस वक्त चीनी दरामद करने में मसरूफ है। 2 बहरी जहाज चीनी से भरे हुए मुल्क में लंगर अंदाज हो चुके। अरब अमारात से 30,310 टन और थाईलैंड से 25,000 मैट्रिक टन चीनी लेकर जहाज पाकिस्तान लंगर अंदाज हो चुके हैं। इन सब के बावजूद चीनी की कीमत 230 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। याद रखें, मुबैना तौर पे एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ता क्रशिंग सीजन ताखीर से शुरू होने पर शुगर मिल्स माफिया अवाम की जेब से 7 लाख टन चीनी महंगी बेचकर मजीद 15 अरब रुपए समेट लेता है। हुकूमत या तो बेबस है या फिर मिली हुई है। वाज़ेह है कि अब ये ढकी छुपी बात नहीं रही। इस ताखीर का एक और खौफनाक असर यह कि गंदम की बुआई रुक गई है। इससे किसानों को तकरीबन 102 अरब रुपए का नुकसान होगा, लेकिन हुकूमत के लिए इसका भी शायद कोई मतलब नहीं है। अब आइए मोटे हिसाब की तरफ, क्योंकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं या इकोनॉमी का प्रोफेसर नहीं हूं, आम पाकिस्तानी हूं और आम पाकिस्तानी की समझ में आने वाला हिसाब बहुत कुछ खोल देता है। गुज़िश्ता सीजन में मिलों ने गन्ना 450 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदा, यानी कि 1125 रुपए फी 100 किलो। मिलों के अपने डाटा के मुताबिक 100 किलो गन्ने से 11 किलो चीनी बनती है, यानी कि पैदावारी लागत तकरीबन 100 रुपए फी किलो पड़ती है, लेकिन इस वक्त चीनी 250 रुपए में फरोख्त हो रही है। सरकारी कीमत भी पहले 177 रुपए थी, अब अगर 190 रुपए औसत भी फर्ज कर लें तब भी फी किलो 90 रुपए मुनाफा बनता है। गुज़िश्ता साल 6 अरब किलो चीनी तैयार हुई। अगर 6 अरब किलो 90 रुपए से जरब दे तो 540 अरब रुपए बनते हैं, यानी कि एक शुगर मिल ने तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपए कमाए हैं, मुनाफा कमाया, और ये सिर्फ चीनी का नफा है। इसके अलावा बगास, शीरा, प्रेस मड, ग्लूकोज सिरप, अल्कोहल, एथेनॉल, बिजली की फरोख्त, ये सब अलग खजाने हैं। और ऊपर से खुफिया क्रशिंग, टैक्स चोरी, जाली कागजाती घपले, ये सारा माल इस हिसाब में शामिल ही नहीं। तो मैंने अवाम को समझाने के लिए सिर्फ बुनियादी बात की है, वरना ये एक पूरी किताब का मौजू है। मजीद जुल्म देखें, क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है, किसानों ने गंदम भी काश्त करनी है, डीजल की खपत भी बढ़नी है, और हुकूमत ने इसी वक्त डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया और बता छड़े। यानी कि एक हाथ से किसान का गला दबाते हैं, दूसरे हाथ से इसकी जेब भी काट लेते हैं। सिर्फ पिछले 1 साल में शुगर माफिया ने 30 लाख टन चीनी औसतन 60 रुपए फी किलो ज्यादा बेचकर 150 अरब रुपए अवाम से लूट ली। हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश खड़ी तमाशा देखती रही। हुकूमत का अपने वज़रात से वादा था कि क्रशिंग सीजन 15 नवंबर को शुरू होगा, लेकिन मिलें बंद हैं ताकि चीनी मजीद महंगी हो सके। स्टॉक सिर्फ 7 दिन का रह गया। उन्होंने वादा किया था कि चीनी 137 रुपए होगी, आज 230 रुपए पर बेच रहे हैं। कहा था चीनी बाहर नहीं भेजनी, लेकिन 8 लाख टन मुल्क से बाहर भेज दी गई और कोई पूछने वाला ही नहीं है। याद रखिएगा कि ये जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी में है, चाहे नून लीग में है, इस मुल्क की 80 से 90% मिलों जो है उनके मालिकान का ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी हुकूमत से है। खुसूसन वजीर आजम की मिलें आप देख लें, इनकी फैमिली की मिलें आप देख लें, जो इनसे मुतलका है, इनके खानदान से मुतलका है। दूसरी तरफ आप जरदारी साहब से मंसूब मिलें देख लें, तीसरी तरफ इनके एमएनए से। तो ये क्यों ना हो, क्योंकि ये कोई आपके फायदे के लिए तो नहीं बैठे, ये तो अपने कारोबार चमकाने के लिए बैठे। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इस मुल्क के किसान के लिए आसानियां पैदा करे। याद रखिएगा, किसान को इतना मत दीवार से लगाओ
बाकी तुमने सब लोगों को देख लिया, आजमा लिया और उनसे नंबर आजमा लिया, मगर जिस दिन किसान बिफर गया ना, जिस दिन किसान बाहर आ गया तो कुछ ना बचेगा। तो उस दिन से जो है वो डरे और किसान का जो हक है पूरे मुल्क में वो उसको दिया जाए। बहुत शुक्रिया।